क्या आपको भी इंस्टाग्राम पर अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी है? क्या आप जब भी लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो अनफॉलो या डीएम्स भेजते हैं तो आपको बार बार इंस्टाग्राम की तरफ से वार्निंग मिल रही है कि आपको भी डर लगता है कहीं आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए? तो बने रहिए मेरे साथ। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। वेल दोस्तों, मेरा नाम है नाजिम अली और आप देख रहे हैं ऑफिशियल नाजिम अली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम की डेली लिमिट्स क्या क्या हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसा होता क्यों है। जब आप इंस्टाग्राम पर एक टाइम पीरियड में अब एक से ज़्यादा एक्टिविटी बहुत बार रिपीट और रिपीट और रिपीट करते रहते हो, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि उसको वो एक्टिविटी बोट एक्टिविटी और स्पैम एक्टिविटी लगने लगती है। तो ऐसा करने के बाद आप इंस्टाग्राम के रडार पर आ जाते हो और इंस्टाग्राम आप पर नज़र रखना शुरू कर देता है। जब आप ये एक्टिविटी करते रहते हो तो इंस्टाग्राम आपको वार्निंग देता है। तो जैसे कि आप एक मैसेज को आप बार बार लोगों को डीएम कर रहे हो, सेम मैसेज रिपीट कर रहे हो, तो वो एक्टिविटी इंस्टाग्राम को स्पैम एक्टिविटी लगने लगती है। तो उन सबको बचने के लिए इंस्टाग्राम ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं ताकि आपका प्रोफाइल और ये इंस्टाग्राम जो एक प्लेटफॉर्म है इसको वो सेफ रख सके और जो कम्युनिटी है इसको फेयर रख सके लोगों के लिए। इस सबको करने की वजह से आपकी इंगेजमेंट इंस्टाग्राम पर थोड़े गिरने लगती है। आप बोलते हो यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरी इंगेजमेंट नहीं आ रही है, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे को लाइक्स नहीं मिल रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये सब क्या होता है कि जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करने लगते हो तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम की वजह से आपको आपके प्रोफाइल को इस तरीके से वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। उसका जो लोगों की विजिबिलिटी है, लोगों के सामने जो आता है, तो वो कम आने लगता है। तो ये सब बचने के लिए आपको इन सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंस्टाग्राम बनाई हुई है, आपको वो सब कुछ फॉलो करनी पड़ेगी। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इन्हीं सब की वजह से इंस्टाग्राम लोगों को वार्निंग देना शुरू कर देता है और वार्निंग देने के बाद कभी कभी ऐसा देखा गया कि इंस्टाग्राम उसको ब्लॉक कर देता है। और ये ब्लॉक कभी कभी टेम्परेरी भी होता है और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लोगों का परमानेंट अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। बात करते हैं इंगेजमेंट की। तो इंस्टाग्राम ने आपकी इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ रूल सेट किए हुए हैं। लाइक जैसे कि आप डेली 100 टू 150 फॉलो और अनफॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप फॉलो अनफॉलो मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप जनरली आप करते हो, लाइक ऐसे नहीं कि आपने अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए आप फॉलो अनफॉलो करने लगे। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपको इस चीज़ को रखना पड़ेगा माइंड में कि फॉलो अनफॉलो मतलब एक लिमिट है जो आप डेली आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको जो बेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा वो ये रखूँगा, हालांकि 150 तक की लिमिट्स है लेकिन आप उसको 100 तक ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है कि 100 फॉलोअर्स पर डे के हिसाब से रखो और उसको डिवाइड कर लीजिए पर आवर के हिसाब से। लाइक एक आवर में आपको सिर्फ 10 या 15 लोगों को ही भेजना है। अब बात करते हैं कमेंट्स लिमिट्स की। कमेंट्स की जो लिमिट है वो 180 टू 200 कमेंट्स पर डे का है और उसको आरली देखा जाए तो 12 टू 15 कमेंट्स पर आवर का हिसाब बैठता है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप उसको 10 कमेंट्स पर आवर का या फिर 150 कमेंट्स तक का पर डे का ही रखिए। उससे ज़्यादा आप मत कीजिए फिर, क्योंकि आपको सेम प्रॉब्लम होने लगेगी, आपका अकाउंट्स का इंगेजमेंट गिरने लगेगा, आपकी रीच कम होने लगेगी। तो उसको बेटर है कि आप 150 तक पर डे कमेंट्स का हिसाब ही रखिए। ओके, तो अब बात करते हैं लाइक्स की। लाइक्स की जो लिमिट है इंस्टाग्राम पर वो 1000 लाइक्स पर डे का लिमिट है। आप किसी किसी केसेस में ऐसा भी देखा गया है। नहीं, अब बात करते हैं लाइक्स की। लाइक्स की जो लिमिट है इंस्टाग्राम पर वो 1000 लाइक्स पर डे का लिमिट है और किसी किसी केसेस में देखा गया है कि 800 लाइक्स करने के बाद ही किसी यूज़र का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस दूंगा कि आप उसको 600 लाइक्स तक ही रखिए, इससे ज़्यादा एक्सीड मत कीजिए। तो अब बात करते हैं इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग की। तो इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग के मामले में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अनलिमिटेड पोस्ट पर डे कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, आप इसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इसमें भी एक एडवाइस दूंगा कि आप ज़्यादा पोस्ट ना कर आप अपने इंसाइट्स में जाकर चेक करिए कि आपका जो ऑडियंस है वो किस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उसी टाइम पीरियड के हिसाब से आप अपनी पोस्ट को डालिए और कोशिश कीजिए एक बार में आप 2 से 3 पोस्ट कर दो। तो अभी बात करेंगे हैशटैग्स की। इंस्टाग्राम पर हैशटैग्स की जो लिमिट है वो 30 हैशटैग्स पर पोस्ट की लिमिट है। आपको कुछ बातें हैं जो हैशटैग्स यूज़ करने के टाइम पर याद रखनी है, माइंड में रखनी है। लाइक आप सेम हैशटैग्स एवरी पोस्ट पर यूज़ नहीं कर सकते, आपको नहीं करना है। ठीक है, कुछ लोग कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं हैशटैग्स को और जब भी उनको कहीं पोस्ट करना होता है तो उसको वो पोस्ट करना शुरू कर देते हैं साथ में। तो ऐसा नहीं करना है, इससे एंगेजमेंट गिरती है, आपकी रीच जो है वो कम होने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। आप लाइक आपके जो फॉलोअर्स हैं वो 1000 फॉलोअर्स हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1000 लोगों ने ही जिन हैशटैग्स को यूज़ किया हो आप उन्हीं हैशटैग्स को यूज़ करो।
तो इसमें मतलब ज़्यादा आप बड़े हैशटैग्स यूज़ करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा फिर वो आपको रीच नहीं मिल पाएगी। तो जो आपका मोटो है कि आपको रीच मिले वो आपको फिर फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है आपको हैशटैग्स यूज़ करने के बाद भी। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि वो हैशटैग्स यूज़ तो करते हैं बट रीच फिर भी नहीं मिल रही, वो उसका केस ये उसमें यही होता है कि वो लोग हैशटैग्स यूज़ तो करते हैं बट वो हैशटैग्स यूज़ कर लेते हैं जिनको ऑलरेडी लाखों लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो लाखों लोगों में आपकी पोस्ट को रीच मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप उन हैशटैग्स को यूज़ करो जो कम लोगों ने यूज़ किए हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग करते टाइम आपको कुछ बातें माइंड में रखनी पड़ेंगी। लाइक इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है कि आपको न्यूडिटी बिल्कुल नहीं पोस्ट करनी है, हेट स्पीच या वायलेंस से रिलेटेड कोई भी पोस्ट नहीं करना है। याद रखिए, नो न्यूडिटी, नो हेट स्पीच, नो वायलेंस, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है। आपको विदाउट वार्निंग आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाने के चांसेस होते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात करते हैं डीएम्स की। इंस्टाग्राम पर डीएम्स की जो लिमिट है वो 200 टू 250 डीएम्स पर डे या फिर 10 डीएम्स पर आवर का लिमिट है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसके अंदर ही रहें। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप 200 से कम ही डीएम्स करें और कोशिश कीजिए कि आप सेम कंटेंट लोगों को बार बार रिपीटली डीएम्स ना करो। एंड नेवर कॉपी पेस्ट सेम मैसेजेस टू मल्टीपल अकाउंट, इट लुक्स लाइक स्पैम और बॉट एक्टिविटीज़। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही जैसा मैसेज ज़्यादा लोगों को ना भेजें, बार बार ना भेजें, तो क्योंकि उससे आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप चाहते हो ज़्यादा लोगों को भेजना, तो उसमें मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप इंडिविजुअली डीएम्स ना करके आप लोगों के एक ग्रुप्स बना लीजिए और ग्रुप्स में आप डीएम्स कीजिए। उसमें क्या होगा कि आपकी रीच भी बढ़ जाएगी और आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बिगेस्ट गुड न्यूज़ इज़ अनलिमिटेड पीपल कैन फॉलो यू। ऐसा नहीं है फेसबुक की तरह कि आपको सिर्फ 5000 फ्रेंड्स ही बना सकते हो। इंस्टाग्राम पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड पीपल आपको फॉलो कर सकते हो। अंत में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि कंटेंट इज़ द किंग। आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको लोग देखेंगे, अदरवाइज़ आपको क्यों देखेगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पर सारी अपनी एक्टिविटीज़ इन्हीं सब रूल्स एंड रेगुलेशन को माइंड में रख कर करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका अकाउंट ग्रो करेगा, आपको ऑडियंस रीच मिलेगा, आपको कमेंट्स मिलेंगे, आपको लाइक्स मिलेंगे, फॉलोज आएंगे आपके पास। तो आपको सिर्फ इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम को समझना है कि वो काम कैसे करता है एक्चुअली। चल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में आपको इंस्टाग्राम के बारे में जितना नॉलेज दे सकूँ देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो मैं आपका दोस्त नाजिम अली, आपसे फिर मुलाकात होगी ऑफिशियल नाजिम अली में। तब तक के लिए बाय बाय।